ना हो कि जाना कहाँ है तो आप चलते चले जाएंगे और टेंशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे उस जनाजे की चारपाई वालों की टेंशन बढ़ रही थी कि यार किधर टिकाएं इसको, फेंक के भी नहीं आ सकते ना। तो अल्लाह ने मिसाल दी है कज़ुलुमातिन फी बहर, फरमाया बहुत सारे अंधेरे हों और कोई शख्स समंदर की तह में हो। फी बहरिन लुज्जियिन, समंदर भी बहुत जोरदार लहरों वाला गहरा समंदर जिसकी गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वक्त भी रात का हो। यग़शाहु मौजुन मिन फौक़िही मौज, मौज के ऊपर मौज चढ़ी हुई है, ऐसी गहराई वाला समंदर। मिन फौक़िही सहाब, और काली रात में बादल भी हों काले जो सितारे और चांद की रोशनी से भी रुकावट बन रहे हों। और अंधेरे का ये आलम है इज़ा अख़रज यदहू लम यकद यराहा, जब अपना हाथ निकाल के वो देखना चाहता है तो इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि हाथ भी देख सके। ये नहीं कि हाथ देख नहीं पा रहा, ये मुमकिन ही नहीं है, इसका भी तसव्वुर नहीं है। तो बयानुल कुरान में ये लिखा है, उसमें बलागत के नुकात भी होते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाथ की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है। इज़ा अख़रज यदहू, अल्लाह ने कहा कि इतना अंधेरा है कि हाथ निकाल के देखना चाहे तो वो भी नज़र नहीं आता। फरमाया इसलिए कि हाथ को अपने हिसाब से करीब और दूर कर सकते हैं। बाज़ लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर है, बाज़ की करीब की नज़र कमज़ोर है। हाथ के अलावा जो है ना, हाथ जब आप ऐसे करें, ऐसे कर लो, थोड़ा दूर कर लो, यूं आंखें फाड़ के थोड़ा सा, और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो आप उसको। अपना हाथ भी अगर सुझाई नहीं दे रहा, किस कदर अंधेरा होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इस शख्स की मिसाल है किसकी, जिसके पास हिदायत की रोशनी नहीं है। जैसे ये हैरान सरगर्दान सफर करेगा, अब इसको क्या पता कि अगला कदम मैंने कहाँ रखना है, अगले कदम में खाई है या फूल बिछे हुए हैं या कालीन बिछे हुए हैं। सारी जिंदगी इसी कसम पुरसी में गुजारेगा जो शख्स, उसकी दिल की हालत क्या होगी, दिमाग की हालत क्या होगी, कैसी परेशानी होगी। ये दुनिया का अजाब है उन लोगों के लिए जो शरीयत को फॉलो नहीं करते। हर शख्स को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दाढ़ी क्यों नहीं रखी जाती, लोग क्या कहेंगे। तो क्या बगैर दाढ़ी वालों से लोग खुश हैं भाई। मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मुल्ला मुल्ला सा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोग तो अल्लाह ताला ने यानी दुनिया में सजा क्या दी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम दुनिया को खुश करने के लिए काम करते हैं, मगर दुनिया खुश कि हम भी क्या करते हैं। काफिर तो मुकम्मल कंफ्यूज होता है, मुसलमान आधा तीतर आधा बटेर। वो कलमा तो पढ़ लेता है, जन्नत जहन्नम पे यकीन भी कर लेता है, लेकिन आधी शरीयत को फॉलो करता है। वो इतवार को बयान सुनने आ जाएगा, जुम्मे का बयान सुन लेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में क्या करेगा, यार नहीं यार ये बीवी नाराज़ हो जाएगी, यार ये तो अब्बा, ये तो दोस्त बोलेंगे यार तुम तो प्रोफेशनल मौलवी लग रहे हो बिल्कुल ही यार, तुम तो बिल्कुल ही यार यानी अजीब से हो गए हो। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को खुश करके सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, हालांकि वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? कुरान ने इसको बड़ा अच्छी मिसाल से समझाया है। फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व मसलन व रजुलन सलमन लिरजुल। फरमाया बताओ एक आदमी ऐसा है जिसके कई आका हों, कई महबूब हों, और वो कई महबूब भी ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में बड़ा इख्तिलाफ हो। कई महबूब ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में, मिसाल देता हूं, किसी की 4 बीवियां और चारों अपोजिट दिमाग की हैं, तो वो डिप्रेशन का मरीज बनेगा कि नहीं बनेगा। चारों को खुश रखना उसके लिए मुमकिन होगा ही नहीं। चारों का मिजाज बिल्कुल अलग, चारों फड्डेबाज। वो कहती है मेरी दावत कबूल करो, मेरे यहाँ नाश्ता करो, कह रही नाश्ता आपने मेरे यहाँ ही करना है। तीसरी कह रही है नाश्ता तो आपका बाप भी मेरे यहाँ करेगा। चौथी कह रही है नाश्ता रोजाना किसके घर होगा, मेरे। एक के अब्बा SHO हैं, एक के DSP, एक के आर्मी में कर्नल हैं, और एक के अब्बा इलाके के नाजिम हैं भाई, और होलसेल के हिसाब से साले भी हैं। अब चारों का मुतालबा क्या है, नाश्ता किसके यहाँ होगा,
आप कहोगे भाई नाश्ता तुम्हारे यहाँ, लंच तुम्हारे यहाँ, डिनर तुम्हारे यहाँ, कोशिश करोगे ना? नहीं, मुतशाकिसून, झगड़ालू, ना ना ना, जिद्दी। बोल दिया नाश्ता आपने कहाँ करना है, इधर करना है, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये टेंशन से बोलेगा भाई 4 पराठे थोड़ी खा सकता हूं मैं, चलो इधर भी नाश्ता कर लिया, उधर भी कर लिया, उधर भी, फिर लंच में यही फड्डेबाजी। तो चारों को खुश रख सकता है? बोलो भाई, नहीं रख सकता। एक कह रही मुझे अपने साथ सफर पे लेके जाओ, दूसरी कह रही इस दफा सफर पे मैंने जाना है, तीसरी कह रही इस दफा तो इन दोनों नहीं जाना, मैंने ही जाना है। वो कुरानंदाजी करेगा, नहीं कुरे को हम नहीं मानते, चलो बेगम तुम्हें इस दफा तुम्हें ले जाता हूं, अगले चक्कर में तुम्हें नहीं, इसी दफा मैंने भी। मुतशाकिसून का मफहूम समझा रहा हूं आपको, फड्डेबाज। हर एक की ख्वाहिश है कि अभी मेरी जो चाहत है उसको पूरा करो। भाई आप पूरे हो जाओगे इसमें, नहीं हो सकता। 4 दोस्त हैं, कोई भी 4 महबूब हैं, या 3 हैं, या 2 हैं, या कई सारे हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये शख्स कभी भी सुकून की जिंदगी, बोलो भाई। आप कहेंगे फिर मैं 4 की तरकीब क्यों देता हूं जब सुकून अल्लाह खुद कह रहे हैं? भाई वो इसलिए कि ऐसा होता नहीं है कि चारों, एक का नाश्ता कर लो, एक के लंच कर लो, एक के डिनर कर लो, अगले दिन फिर नाश्ता यहाँ कर लो। तो बारियां शरीयत ने इसी फड्डे से बचने के लिए, फिर भी नहीं है तो फिर जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो हम कब कहते हैं कि लड्डू खाने की नीयत से करो? हम तो कहते हैं भाई जिहाद है, पिटोगे ठीक है, ये तो हम पहले कहते हैं। सवाब मिलेगा मगर पिटने का अलग मिलेगा और शादी का अलग से मिलेगा। तो ज़रूरत है मुआशरे की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक आदमी है, ऐसे हैं जिसके महबूब हैं, जिसके कई खुदा हैं। एक खुदा को खुश करते हो, दूसरा खुदा नाराज हो जाता है। दूसरा वो है सलामल रजुल, जिसका सिर्फ एक आका है, उसको पता है सिर्फ मैंने इसको खुश करना है, इसकी चाहतों को पूरा करना है। फरमाए बताओ हल यस्तवियानी मसाला, क्या सुकून और इत्मीनान में दोनों बराबर हो सकते हैं? आज मसला ये है कि हमने एक अल्लाह को महबूब हकीकी बनाया ही नहीं है। जुम्मे की नमाज पढ़ लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, एक आध रोज़ा भी रख लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, ईद पे नहा भी लेते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ हो रहा है मगर बीवी बच्चे खुश हो रहे हैं, वो भी चलेगा साथ में। जहेज़ भी ले रहे हैं, नफ्स खुश हो रहा है इससे, सूद भी खा रहे हैं, बैंक की जॉब भी कर रहे हैं। रमज़ान में जिस दिन देखा कि यार ज़रा आज बड़ा मुश्किल लगेगा, ऑफिस में दिल नहीं लगेगा अगर मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो रोज़ा गोल। एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि हज़रत मैं वो 11 बजे ऑफिस आया हूँ, मैंने सोचा था कि अगर गर्मी सख्त हुई तो छोड़ दूंगा, गर्मी कम हुई तो रख लूँगा, तो 11 बजे मैं नियत कर सकता हूँ, आज मौसम अच्छा है। मैंने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, रखना है भाई ये तो रखना ही रखना है। तो कभी किसी को बाबूद, कभी किसी को माबूद, तो इससे लोग क्या होता, और ये सब क्या है, एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं। सारी मखलूक को, सारे इंसानों को आप कभी भी खुश, सारे रिश्तेदारों को खुश नहीं कर सकते। अम्मा को खुश करो तो बीवी नाराज, बीवी को खुश करो तो अम्मा नाराज, बहनों को खुश करो तो बेगम नाराज। अजीब सा हिसाब चल रहा है, तो कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए एक कानून बना दो भाई, हमारा रब कौन है? अल्लाह है, सबसे पहले वो है, बाकी सब उसके बाद। नाराज होते हो तो होते रहो, तुमने भी मर के मिट्टी हो जाना है, हमने भी मर के मिट्टी। इज्जत करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करते तुमने भी मिट्टी। जिन्होंने इज्जत की है फिरौन की है भाई, वो फिरौन भी गया और वो इज्जत करने वाले भी गए। फिरौन गर्क ना भी होता तो भी अब तक तो वैसे ही मर चुका होता। तो वो रंग रलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, ये ख़िज़ा है जो अंदाज़े बहार आई है। जितनी मर्दी इज्जत हो, शोहरत हो, मिट्टी में दफन करने के बाद ना 2-4 दिन के बाद कोई भी याद नहीं करता। ऐसी दुनिया की हकीकत है। शोहरत से तो कभी भी मुतासिर नहीं होना चाहिए, अपनी भी या किसी और की भी। बड़े बड़ी लोग आए हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी शोहरतें हासिल हुई हैं, गायब मरे तो 2-4 दिन लोग रोए, हाय हुए किया, ख़त्म कहानी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी में वो है जिसने एक अल्लाह को अपना रब बना ली। वो कह दे कर लो, कोई रोक नहीं सकता उस काम से। वो कहे नहीं करो, कोई करवा के नहीं, किसी में दम है तो करवा के दिखाए। मैं जब वज़ीराबाद गया, पुरानी बात है, ये वाक़यात सुनाने का मकसद कोई अपनी किस्से कहानियाँ नहीं, जो बात कुरान की बताना चाह रहा हूँ वो दिल में
बैठ जाए। मैं जब वज़ीराबाद गया ना तो वहाँ वो लोग भी सुनते हैं मेरा बयान, तो वो ये पुरानी बात है, तकरीबन 13-14 साल पुरानी। तो उन्होंने 1 महीना रमज़ान का मैंने वहाँ गुजारा, वो मेरे दर्स हुए, उन्होंने बड़ा मेरे दर्स को पसंद किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं ठहरें, अब आप यहाँ इमामत भी करें और यहाँ खिताबत भी, हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, हज कराएंगे, ये करेंगे, बड़ा भारी भरकम लालच। मैंने कहा नहीं, मैं तो कराची वापस जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो, बच्चे भी थे मेरे साथ, बहुत इकराम किया उन्होंने, वाकई बड़ा इकराम किया। वज़ीराबाद में एक मस्जिद है दारा कबूतरा के नाम से, वो लोग सुनते हैं कभी कभार बयान तो सुन रहे होंगे। यानी 1 महीना मैंने अपने घर से खाना, कहते ने 1 महीना नहीं खाए, कोशिश के बावजूद कि भाई आज हम ज़बरदस्ती मुकाबलेबाजी, सुबह सहरी में खड़े होते थे, ये दूध लेके दही लेके, भाई खुद बनाने दो यार घर में, आदत ख़राब हो जाएगी, नहीं। फिर वो इफ्तारी में फिर खाना, वो भाई मज़े ही मौजा। पंजाब वाले माशाल्लाह खिलाने पिलाने में, कराची वाले भी खिलाते हैं कि पंजाब वाले खाते भी हैं ना, तो जो अब वो अपने हिसाब से भी खिलाते हैं। कराची वाला तो नहीं वाले, वो खुद भी पेट भर जाएगा उसका, आपको भी वो समझेगा पेट भर गया, सामने वाले सेहतें नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ है कि वो रोज़ाना सुबह मजलिस होती, मेरा दर्स के बाद वो बैठते, भाई आप यहाँ ठहरे, मैं कहता नहीं मुझे जाना है वगैरह वगैरह। 15 दिन उन्होंने ज़ोर लगाया, उन्होंने देखा टिकने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा भाई मैं, जो मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे शेख व मुर्शिद हैं, मैं उनका आदमी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं उनका आदमी हूँ। जब मैं मदरसे में आया था तो मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया था कि अब अपनी लगाम हमने उनके हाथ में पकड़ा दी, क्योंकि उन पर एतमाद था। ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं लगाम पकड़ाई जाती, पहले उनको परखा अच्छी तरह, भाई इनमें दुनिया की मोहब्बत नहीं है और इल्म भी इनका कामिल है। तो अब हम बच्चे हैं, हम बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी को ख़ुद मुतय्यन करें, किसी बड़े के हवाले कर दो। उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें लिखाया, ये सारा इल्म जो हम यहाँ आके आपके ख्याल के मुताबिक मोती बिखेर रहे हैं, सब उनकी मेहनत है। अब हमें पैसों की ऑफ़र आ रही है तो हम उनको टाटा करके चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा कि उनको लेटर लिखें, वो अगर मुझे कहेंगे ना कि यहीं ठहरो, तो आप मुझे यहाँ से भगा के दिखाओ फिर, ठीक है। अगर वो मुझे कहते हैं कि ये मस्जिद से जाना नहीं, तो मैंने कहा फिर आप मुझे यहाँ से भगा के दिखाओ। और अगर वो कहते हैं कि यहाँ नहीं रहना, मैंने कहा आप जंजीरें बांध लो, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं वो काट के भाग जाऊंगा। बेलगाम ऊंट जो होता है ना, शुतर बेमुहार, कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, वो किसी काम का नहीं होता। मरकज से इंसान को हमेशा जुड़े, पहले मरकज मुतय्यन करने में टाइम लगाए। ऐसा नहीं कि किसी पे भी एतमाद करके अपनी ज़िंदगी की लगाम उसके हाथ में दे दी, ऐसा नहीं है। परखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। मैंने कहा हमें अपने बड़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर एतमाद है। 8-10 साल उनकी सोहबत में हमने गुजारे हैं। मेरा ये ख्याल है कि मुझे इनसे ज़्यादा बेहतरीन लोग इस दुनिया में मिल ही नहीं सकते थे। अल्लाह ने पता नहीं वालिदैन की कौन सी नेकी कबूल की, ऐसे लोगों के पास हमें पहुंचा दिया। तो उसकी बरकतें हैं, अल्लाह ताला टूटा फूटा काम ले रहा है। तो उससे देखो ये फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि ख्यालात मुंतशिर नहीं हो रहे, सुकून आ गया तबीयत में। भाई वो कहेंगे तो कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। वरना इंसान सोचता, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, उलमा को भी, जो परेशान कि क्या करें अब, उनकी ज़िंदगी भी किस में गुजर रही है, परेशान। फिर पैसे की मोहब्बत आ जाती है, यार दीन के तो ये वाले, उसमें पैसा ज़्यादा है तो उधर चलो। जब पैसे की तरफ आए तो फिर पैसा असल मकसद बन गया, तबाह हो गए। तो हमेशा इंसान की सुकून किस में है कि वो उसको ये पता हो कि मैंने किस ट्रैक पर जिंदगी गुजारनी है, उसमें सुकून है इंसान की तबीयत में, आराम से सुकून से। अकाबिर परस्ती अलग चीज है। अकाबिर परस्ती का मतलब ये कि आपके बुजुर्ग कुछ भी उल्टा सीधा करें, आपने उनको सही करना है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है। हमारे बड़ों से भी बाज, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बाज़ चीज़ों में हम बोल देते हैं कि भाई ये वाली राय हमारी नज़र में, मेरे शेख तो 4 शादियों के कायल नहीं है, मैंने इसमें अपने शेख की मुखालफत की है, ठीक है, वो नहीं कायल है इसके। वो कहते हैं ज़माने में, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, मेरी दलाइल है, इस पर किताब है। मैं कहता हूँ भाई मुझे इन दलाइल का कोई जवाब दे। शेख के बारे में ये तसव्वुर कि भाई वो दूसरे कामों में मशगूल हैं, दीन के कामों में, उनको इस टॉपिक पर सोचने का मौका
अगर वो सोचते तो वो भी यही कहते जो मैं कह रहा हूं, नहीं मौका मिला तो छोड़ो उनको अपने हाल पे, आप अपना चलो। लेकिन उनका भी ज़र्फ इतना बड़ा है कि उनको भी पता है कि इसकी एक इस बारे में राय है, और जो चीज़ हलाल है उसमें वो पाबंदी। तो ये भी तो सिलेक्शन है ना हमारी, कि ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। उनको भी पता है कि हुदूद से मुरीद को अपने हुदूदुल्लाह से बाहर, बाज शेख क्या करते हैं, मुरीद ने शादी की खानका से किक आउट, या मुरीद ने कोई टोपी टेंड नहीं करवाई तो खानका से किक आउट। तो भाई ये टेंड वेंड ये जो है तो शरीयत थोड़ी है, ये तो हुदूदुल्लाह पर कायम। खैर, तो सुकून किस में है? सुकून एक को बड़ा बनाने में, और वो असल कौन है? अल्लाह। उसको बड़ा बना लो, जिंदगी खुदा की कसम बड़ी मजे की गुजरेगी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा कि यानी उम्मा, अपनी माँ कह के खिताब किया कि आप मुझे कोई नसीहत करें। हालात आयशा तो हजरत मुआविया से उम्र में बहुत छोटी थी, मगर जानते थे कि पैगंबर की ज़ौजा हैं और हमारी माँ हैं, तो उनसे नसीहत ले रहे हैं। फरमाया नसीहत मुख्तसर हो, जामे हो, मुख्तसर हो। हजरत आयशा ने नसीहत की कि जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करता है, अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देते हैं, और फिर लोग भी उससे खुश नहीं होते। और लोगों की नाराज़गी की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा में लगा रहे तो लोग भी क्या हो जाते हैं? बिलाखिर खुश हो जाते हैं। इस तरह का मफहूम है, पूरे अल्फाज नहीं है ये। तो एक को अगर अल्लाह बना, खुदा बना लिया जाए ना, बस वही है, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? ज़िंदगी में सुकून, आपको मंजिल